बिहार का वो मजदूर जिसके लिए इस देश की सरकार के पास एक गाड़ी की सुविधा क्या बैलगाड़ी की सुविधा नहीं होती, आज और लाखों गाड़ियां नीतीश कुमार के काफिले में नजर आ जाती हैं। बिहार में अभी भी शराब चालू है और अगर इसके लिए मुझे बुलाया जाए नीतीश सरकार के द्वारा तो मैं उनको प्रूफ के तौर पर मेरे पास वीडियो है जो मैं इस देश की जनता को भी दिखाऊंगा। इसकी जनता निश्चित तौर पे परिवर्तन चाहती है और नीतीश कुमार, सुशील मोदी और उसके अन्य सहयोगी दल कुशासन बाबू कुर्सी कुमार का बिहार से सुपड़ा साफ चाहती है और इस देश की तमाम जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती है। आज अपराधियों को पनाह देने वाली खुद सरकारें हैं। मोदी जी अब की बार हेलीकॉप्टर से ना पैदल आइए जरा चलकर, दाढ़ी बढ़ाते रहेंगे या देश की इकोनॉमी और जीडीपी को भी बढ़ाएंगे। बयान सुनिए इस देश की गरीब जनता का। गरीब जनता जो त्रस्त है, परेशान है, उनके बारे में सोचिए। जो मजदूर पैदल आया था, नंगे पैर आया था, उन मजदूरों के बारे में सोचिए जो ट्रेन से कट के मर गए थे। नित्यानंद राय जैसे लोग ऊट पटांग बयान देने में, हिंदू मुस्लिम करने में माहिर हैं। ये लोग आतंकवाद की बात ऐसे कर देते हैं जैसे पता नहीं चाय कॉफ़ी की बात कर रहे हो। ये ऐसी बात करते हैं। खैर, चाय कॉफ़ी से तो मैं बहुत डरता हूँ भैया। चाय वाले ने तो पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, आप देख सकते हैं। संबित पात्रा, उनके क्या कहने, वो तो भैया मोदी 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 करके OMGC में डायरेक्टर बन गए। देश की गरीब जनता को क्या मिला? ड्रग्स को लेकर चीख चीख कर चिल्लाने वाला अर्नब गोस्वामी, अगर वो सही होता तो क्या वो नहीं बोलता? तो अर्नब जैसे पत्रकार इस देश के अंदर जब जब जन्म लेंगे, ये इस देश को दोबारा गुलाम बना देंगे। अभी आप बिहार में मौजूद हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव सर पे है, क्या कहेंगे? क्या जनता बदलाव के मूड में है या फिर NDA गठबंधन जो है वो उसी को स्वीकार करेगी? देखिए, जनता निश्चित तौर पर बिहार में परिवर्तन के मूड में है, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। जिस तरीके से भाजपा और उसके अन्य सहयोगी दल ने इस 15 साल के शासन क्या कुशासन में जिस तरीके से बिहार की तमाम जनता को त्रस्त किया है, बाढ़ के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, बेरोजगारी के माध्यम से, महंगाई के माध्यम से, तो बिहार के तमाम लोग इस बात को नहीं भूले हैं। बिहार का वो मजदूर जिसके लिए इस देश की सरकार के पास एक गाड़ी की सुविधा क्या बैलगाड़ी की सुविधा नहीं होती, आज हज़ारों लाखों गाड़ियां नीतीश कुमार के काफिले में नज़र आ जाती हैं। उनके डिजिटल मार्केटिंग प्राइस के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, अगर अभी मैंने देखा आते हुए पटना तो इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी नदी के तट पे बेहिसाब। तो जब एक ऐसे मुख्यमंत्री जिसके पास इस देश की गरीब जनता के लिए एक गाड़ी क्या बैलगाड़ी की सुविधा नहीं होती और अपने प्रचार के लिए बहुत सारी हज़ारों गाड़ियां इनके पास होती हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ऐसी सरकार को बदलना आपका भी हक है और मेरा भी हक है? तो क्या जनता का मिजाज क्या लगा? क्या सरकार बदलेगी, आपको लग रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो भी इस देश के लोग कहते हैं कि बिहार के अंदर दारू बैन हो गई है, ठीक है, सबसे पहले इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग भी दिल्ली में रहते हैं, हम लोग भी यही समझते थे कि बिहार में शराब बैन हो चुकी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार में अभी भी शराब चालू है और अगर इसके लिए मुझे बुलाया जाए नीतीश सरकार के द्वारा तो मैं उनको प्रूफ के तौर पर मेरे पास वीडियो है जो मैं इस देश की जनता को भी दिखाऊंगा। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको भेज के इस वीडियो को इस देश की जनता को दिखाऊंगा। बिहार में आज भी शराब चालू है, बिहार के अंदर आज भी शिक्षा की सुविधा नहीं है, आज भी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, बिहार के अंदर आज बहन बेटियों के ऊपर बढ़ते अत्याचार और बिहार के अंदर बढ़ते क्राइम रेट को मद्देनज़र रखते हुए इस देश की सरकार, इस देश की जनता निश्चित तौर पे परिवर्तन चाहती है और नीतीश कुमार, सुशील मोदी और उसके अन्य सहयोगी दल कुशासन बाबू कुर्सी कुमार का बिहार से सुपड़ा साफ चाहती है और इस देश की तमाम जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती है। देश का विरोध कर रहे हैं आप, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रहे हैं, तो क्या वही जंगल राज पुराना वाला जहाँ लूट हत्या होते थे, क्या वही बिहार की जनता उस चीज को दोहराए, फिर वही उसी को सरकार में सत्ता में लाए? देखिए, जंगल राज में तो सिर्फ लूटपाट होती थी, जंगल राज में सिर्फ लूटपाट होती थी। इस बार तो अब तो ऐसा जंगल राज है कि लूटपाट के साथ में जिनको लूटा जाता है उनको मार भी दिया जाता है। अब तो बहन बेटियों को नहीं छोड़ा जा रहा। पहले तो लोग मन में इतनी दया भावना तो थी कि कम से कम बहन बेटियों को छोड़ दिया जाता था, लेकिन छोड़ा कहाँ से जाएगा भाई? आज अपराधियों को पनाह देने वाली खुद सरकारें हैं, कानून व्यवस्था है, शासन प्रणाली है। एक अपराधी पुलिस की कैद से भग जाता है तो आपको क्या नजर नहीं आता या देश की जनता को नजर नहीं आता कि आज अपराधियों को कौन पनाह दे रहा है? आपने कहा कि प्रधानमंत्री तो आत्मनिर्भर की बात करते हैं, बिहार को भी पैकेज दिया, कहा कि हर गांव-गांव में वाईफाई लगेगा, तो फिर आपको भरोसा क्यों नहीं प्रधानमंत्री? मोदी जी आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो मोदी जी अब की बार हेलीकॉप्टर से ना पैदल आइए जरा चलकर, आत्मनिर्भर बनिए। आप भी तो आत्मनिर्भर बनिए, दाढ़ी बढ़ाते रहेंगे या देश की इकोनॉमी और जीडीपी को भी बढ़ाएंगे? जितनी तेजी से मोदी जी की दाढ़ी बढ़ रही है, ठीक उसी प्रकार से इस देश के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार और
लोगों के साथ में जिस तरीके का धोखा हुआ है, रोजगार की समस्या, ये सब बढ़ती जा रही हैं मोदी जी की दाढ़ी के साथ में। मोदी जी दाढ़ी लेने के साथ में पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। खैर, अगर संन्यास लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके इस फैसले का स्वागत मैं क्या देश की जनता करती है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है आपके लिए। पर ये लोग तो सन्यासी की आड़ में, योगासन की आड़ में, योगियों की आड़ में और ऐसे काले कर्म करते हैं। एक मठ छोड़कर मुख्यमंत्री बन बैठा है तो एक प्रधानमंत्री बन चुका है। प्रधानमंत्री महोदय तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी माताश्री से मिलने जाते हैं तो कैमरे लेके जाते हैं, और आत्मनिर्भर की मोदी जी बात करते हैं। आत्मनिर्भर बोलने के लिए ना अंजना ओम कश्यप की ज़रूरत पड़ती है। तो तमाम तरीके की बहुत सारी बातें हैं, ये प्रधानमंत्री महोदय को से ही पूछी जाएं तो वही बताएंगे। प्रधानमंत्री महोदय की बातों पे अगर आप यकीन करें तो जो भी व्यक्ति अगर महोदय की बातों पे यकीन करता है तो मुझे इस प्रश्न का जवाब दे दे कि 2 करोड़ रोजगार कब तक मिल जाएगा, 15 लाख रुपए मेरे खाते में कब तक आ जाएंगे, या फिर भाजपा के लोगों के में आ गए हों और आपके में आ गए हों तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे में और देश की गरीब जनता के खाते में नहीं आए हैं। किसानों को जो मुआवजा देने की बात की गई थी वो मुआवजा उनके खाते में कब आएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो बात की गई थी वो फास्ट ट्रैक कोर्ट कब जारी होंगे, कब इस देश के अंदर बलात्कारियों को, अपराधियों को सजा मिलने लगेगी, वो कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि बलात्कार करने वाले, अपराध करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। जी मोहित जी, सवाल सुन लीजिए। भाजपा के मंत्री जो है नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने बयान दिया है कि अगर बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं आती है तो भाई कश्मीर के जो आतंकी हैं वो बिहार में शरण लेंगे। बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो होता है जो रियल में गधा होता है, इनके पास बहुत सारे गधे हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात, आप नित्यानंद राय के बयानों को बहुत सुनते हैं, अनुराग ठाकुर के बयान को भी बहुत सुनते हैं। अरे बयान सुनिए इस देश की गरीब जनता का। गरीब जनता जो त्रस्त है, परेशान है, उनके बारे में सोचिए। जो मजदूर पैदल आया था, नंगे पैर आया था, उन मजदूरों के बारे में सोचिए। जो ट्रेन से कट के मर गए थे, उन मजदूरों के बारे में सोचिए जो भूख से मर गए थे। नित्यानंद राय जैसे लोग ऊट पटांग बयान देने में, हिंदू मुस्लिम करने में, आतंकवादी घटनाओं को करने में, कराने में माहिर हैं। ये लोग आतंकवाद की बात ऐसे कर देते हैं जैसे पता नहीं चाय कॉफ़ी की बात कर रहे हो, ये ऐसी बात करते हैं। खैर, चाय कॉफ़ी से तो मैं बहुत डरता हूँ भैया, चाय वाले ने तो पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, आप देख सकते हैं। और अगर आप और हम जैसे लोग, शिक्षित लोग, अगर पढ़े लिखे लोग अगर आप बोल नहीं सकते तो आप अपने शब्दों को, अपने विचारों को लिखिए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो हमारे पे कोई ना कोई चाय वाला, समोसे वाला राज करता रहेगा। तो हमें चाय वाला या समोसे वाले के जरिए राज नहीं कराना, एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना है जो आपके लिए और हमारे आने वाले भविष्य के लिए पीढ़ी को चुन सके। लेकिन मोहित जी, बिहार की जनता के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। संबित पात्रा जो आए हुए थे पटना, उन्होंने कहा भी कि आरजेडी में न तेज है न प्रताप है, तो उनका भी कहना है कि ऑप्शन ही नहीं है बिहार की जनता को। हाँ, ये बात तो खैर है, बिल्कुल सही बात है। आरजेडी के अंदर झूठ नहीं बोल सकते शायद लोग, पर मोदी जी तो पूर्ण रूप से परिपक्व हैं। 50-55 साल के मोदी जी युवा हैं। हाँ, देश की जनता को कहते हैं कि 55 साल के बाद कोई कार्य नहीं करेगा। मोदी जी तो इतने परिपक्व युवा हैं कि अभी 16 ही साल के हुए हैं, अभी तो वोट डालने का अधिकार भी नहीं मिला है उन्हें, अभी कहाँ मिला है, अभी तो परिपक्व युवा हैं मोदी जी। और नफरती चिंटू प्रवक्ता संबित पात्रा, उनके क्या कहने, वो तो भैया मोदी 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 करके ओएमजीसी में डायरेक्टर बन गए। देश की गरीब जनता को क्या मिला? आप भी करिए मोदी मोदी, शायद आपको भी किसी बोर्ड में मेंबर बना दिया जाए, क्योंकि पत्रकार तो बहुत तेजी से बोर्ड में मेंबर बन रहे हैं, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। कोई नकली टीआरपी कमा रहा है तो कोई कुछ कमा रहा है, कोई बोर्ड में मेंबर बनना है तो कोई कुछ बनना है, तो सब में लगातार होड़ लगी हुई है कि मैं बोर्ड में मेंबर बनूंगा, मैं क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनूंगा, या मैं ये बनूंगा। तो ये कोई आम बात नहीं है, ये इस देश के अंदर बहुत आम बात हो चुकी है। जी मोहित जी, आपने टीआरपी की बात की। टीआरपी घोटाला में अर्नब गोस्वामी का जिस तरीके से नाम लिया जा रहा है, क्या ये सही है या फिर महाराष्ट्र सरकार इनको बदनाम करने के लिए, आर भारत को बदनाम करने की साजिश कर रही है? पुलिस ऐसा भी करती है कि सरकार? आप भी कैसी बात करते हैं, ऐसा प्रश्न करते हैं। अगर एक बात मुझे बताइए, नहीं एक मिनट, उनके खिलाफ आपको जो सुशांत का मामला था, सुशांत के मामला में उनको खबर दिखाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो लगता है ना कि सरकार इस वजह से इस पे कार्रवाई कर रही है, इस चैनल पे। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इस देश की जनता को भी नहीं लगता, सिवाय पत्रकारों को छोड़कर। पत्रकार में भी सिर्फ वही जो पत्तल चाट पत्रकार हैं उन्हीं को लगता है ये बात। एक बात मुझे बताइए, ड्रग्स को लेकर चीख कर चिल्लाने वाला अर्नब गोस्वामी, अगर वो सही होता तो क्या वो नहीं बोलता? एक बात, चलिए आपकी बात को बड़ी करके बताता हूँ, तो मुझे ये बताइए तनिष्क ने क्या गलती करी? बताइए। तो तनिष्क के एडवर्टाइजमेंट को क्यों बंद किया जाता है? जवाब है आपके पास? आपके पास क्या, इस देश के किसी पत्रकार के पास जवाब नहीं होगा। क्योंकि इसलिए नहीं होगा कि इस देश के अंदर सेकुलरिज्म की बात करना एक अपराध है, एक कानूनन अपराध है। मीडिया जिसको स्वतंत्र होना चाहिए, जिसकी आवाज को रोकना नहीं चाहिए, आज उस आवाज को रोका जा रहा है। अगर मीडिया स्वतंत्र हो गई तो बोर्ड में मेंबर क्या आपको या हमें बनाएंगे क्या? ये बताइए ना।
मीडिया के तमाम तरीके के पत्रकार आज बोर्ड में कोई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनना चाहता है, कोई OMGC में डायरेक्टर बनना चाहता है, और आज पत्रकारों के जरिए भारतीय जनता पार्टी के पार्टी को अपने प्रवक्ताओं को भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। पत्रकार के भेष में इनके प्रवक्ता हैं, वो पूरा फुल समर्थन करते हैं सरकार को। इससे बड़ी बात क्या होगी? और जो मीडिया TRP खरीद सकती है, आप उनके एग्जिट पोल पे कैसे यकीन कर सकते हैं, ये बताइए मुझे। मतलब आप मानते हैं कि अर्नब गोस्वामी TRP घोटाला की है? बिल्कुल 100% मानता हूँ। मैं क्या मानता हूँ, इस देश की सरकार साबित करने पे लगी हुई है, कानून व्यवस्था इस बात को कह रही है, देश के तमाम तरीके के लोग कह रहे हैं। की बात कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, अगर ऐसा नहीं किया होता तो मोदी जी क्यों नहीं बोलते इस पे? मोदी जी को बोलना चाहिए। अर्नब गोस्वामी क्यों नहीं बोलता? 24 घंटे बोलता ड्रग दो ड्रग दो, अब क्यों नहीं बोल रहा? जनता से पहले ऐसा होता था कि हम चैनल देखने के पैसे देते थे, फिर उसके बाद में थोड़ा चैनल के रेट बढ़ गए। अब तो ऐसा है कि सामने से चैनल देखने के लोग पैसे दे रहे हैं कि आप हमारा चैनल देखिए, मैं आपको पैसे देता हूँ। इसी तरीके से TRP कमा रहे हैं, और अर्नब जैसे पत्रकार इस देश के अंदर जब जब जन्म लेंगे, ये इस देश को दोबारा गुलाम बना देंगे। आपने ड्रग्स की बात की। विवेक ओबराय जो भाजपा पे विश्वास रखते हैं, मोदी पे विश्वास रखते हैं, और उन्होंने मोदी पे फिल्म भी बनाया, नरेंद्र मोदी पे। उन पे ड्रग्स मामले में उनके घर पुलिस जा रही है, छापेमारी। फिर अर्नब गोस्वामी जो इतना ड्रग्स करते थे, वो विवेक ओबराय पे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? कैसे बोलेंगे भैया? मोदी जी चैनल बंद नहीं करा देंगे, जेल में बंद करा देंगे मोदी जी? मोदी जी करा देंगे ना जेल में बंद, इसलिए नहीं बोल सकते। खान पे तो बोलते हैं, शाहरुख खान पे तो अक्सर। अरे भैया वो बोलेंगे ना, वो जो मोदी जी के विरोध में है, ये समझ लीजिए। अगर मोदी जी के विरोध में मैं हूं तो अर्नब मेरे विरोध में है, मोदी जी के विरोध में आप हैं तो अर्नब गोस्वामी आपके विरोध में है। जो मोदी जी का विरोध करेगा, समझो वो अर्नब गोस्वामी का विरोध कर रहा है, और अगर कोई मोदी जी को गलत बोलेगा तो अर्नब गोस्वामी उसको गलत बोलेगा। लेकिन जिसने मोदी जी पे फिल्म बनाई है उस पर कैसे बोल देगा? और आप एक बात बताइए, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है तंबाकू का, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उस तंबाकू पे लिखा होता है कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है। कहा जाता है विमल में है कश्मीरी केसर। 5 पत्रकार क्या 2 पत्रकार, एक पत्रकार का नाम बता दीजिए जो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं अपने चैनलों पे। वो अपने बच्चों को डाल के देते हैं कभी विमल दूध में? देते हैं क्या? बताइए कि इसमें केसर है, पी ले बेटा। तो देश की जनता को पागल मत बनाइए, मूर्ख मत बनाइए। आप देश की जनता के जो मेन मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, देश के अंदर बिहार के अंदर बाढ़ की समस्या, बहन बेटियों की हिफाजत और सुरक्षा की बातें, इन बातों पर देश की सरकार को बात करनी चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जातिवाद के नाम पर और आतंकवाद के नाम पर। क्योंकि एक बात आपको बता दूं, धर्म भले ही किसी का खतरे में न हो, लेकिन बेटियां सभी की खतरे में हैं। और बेटी किसी की भी हो, बेटी चाहे मौलाना की हो चाहे पंडित की हो, बेटी बेटी होती है, और हर बेटी और हर बहन की हिफाजत करनी चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए।